हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में माइनर मेथड में डिस्कस कर चुका हूँ, इचेलॉन मेथड में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब स्टूडेंट डिस्कस अपन अभी कर रहे हैं नॉर्मल मेथड, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पर ये दिया हुआ है। स्टूडेंट, अक्सर देखा गया है कि क्लासरूम टीचिंग में इस प्रॉब्लम को लेके थोड़ा सा डर रहता है कि यार ये बहुत लेंथी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इनके डिजिट जो है वो थोड़े से लेंथी दिए होते हैं। क्योंकि ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और फोर्थ रो में है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। क्लियर है? ये 4x4 का मैट्रिक्स है, तो इसकी मैक्सिमम जो रैंक होगी वो कितनी होगी? 4 होगी, और मिनिमम जो रैंक होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इजी बना सकते हैं, है ना। चलिए तो कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इस गिवन मैट्रिक्स को थोड़ा सा आप सिंपलीफाई करके लिख दें। 1 स्क्वायर को आप 1 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर को आप 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16, ये 25 होगा, ये 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, ये 36 हो जाएगा, ये 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, और ये 49 हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, सबके स्क्वायर ब्रेक करके यहां लिख दिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये R1 है, ये R2 है, ये हमारी R3 है, और ये हमारी R4 है। हम नॉर्मल मेथड से जो रैंक निकालते हैं, तो नॉर्मल मेथड से रैंक में हम क्या करते हैं, अपर और लोअर ट्रायंगल के दोनों एलिमेंट हम क्या करते हैं, 0 करते हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे इचेलॉन मेथड से, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड होके नहीं आएगा, आपसे केवल यही पूछा जाएगा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको हम बनाएंगे बेटा इचेलॉन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 करेंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने से पहले जो हमने फॉर्मूले आपको बताए हैं, वो फॉर्मूले हमने आपसे कहा था, आप याद रखें कि वो फॉर्मूले कोई स्पेसिफिक फॉर्मूले नहीं है। वो फॉर्मूले मैंने आपको केवल इसलिए बताए हैं कि आपका डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो, आप जो है भटके ना, और आप पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम इजी कर सकते हैं। क्या इजी कर सकते हैं? थोड़ा सा इजी बना लें आप। मैं कर रहा हूं स्टूडेंट यहां R3, इस R3 को मैं चेंज कर रहा हूं, तो R3 माइनस में R2 कर दे रहा हूं। तो इससे स्टूडेंट क्या होगा, ये R3 देखो थोड़ा सा इजी बन जाएगा, है ना, ये इजी बन जाएगा। और यही स्टूडेंट आप अगर R4 को चेंज करें और R4 माइनस R3 कर दें, तो यहां देखो R4 भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा। और यहां R2 की अगर हम बात करें, तो R2 भी आप चेंज कर सकते हैं, तो R2 माइनस क्या कर दें, आप R1 कर दें। या इनको जो है आप इकट्ठा यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो पहले ये R2 वाला करें, फिर R3 वाला करें, फिर आप R4 वाला ऑपरेशन यूज करें। क्लियर है? तो ऐसा आप कर सकते हैं। या एक काम करें, चलिए ऐसा मत करें, है ना, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको हो सकती है। आप सीधा सीधा R2 को चेंज करें और लिखें R2 माइनस R1। मैं R2 माइनस R1 पहले आपको करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले तो R1 सेम रहेगी 1 4 9 16, और इसको चेंज करेंगे, 4 माइनस 1 3 होगा, 9 माइनस 4 5 होगा, 16 माइनस 9 7 होगा, और 25 में से 16 जाएगा तो ये 9 आएगा। क्लियर है? R3 आपने सेम लिखा, 9 16 25 36, और ये हो गया 16 25 36 और 49। अब स्टूडेंट मैं यहां क्या कर रहा हूं, इस R4 को मैं चेंज कर रहा हूं। किसको चेंज कर रहा हूं? R4 को। तो आप R4 को चेंज करें तो लिख सकते हैं R4 माइनस R3। R4 माइनस R3 कर देते हैं। तो देखो ये डिजिट में क्या कर रहा हूं, थोड़े से इजी बना रहा हूं। तो आप R1 सेम लिखें, 1 4 9 16 3 5 7 9, और स्टूडेंट ये आपका जो है R4 चेंज हो रहा है ना, तो ये R3 भी सेम लिख दें, 9 16 25 और 36। इसको जब चेंज करेंगे तो 16 माइनस 9 होगा, तो ये 7 आएगा। 25 माइनस 16 होगा, तो 25 में से 16 जाएंगे, देखो 9 आएगा। 36 माइनस 25 आएगा, तो देखो 11 आ जाएगा। और 49 में से 36 जाएगा
तो ये आएगा 3 और 1 13 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? देखो थोड़ा सा इजी ये हुआ है। अब स्टूडेंट इसमें से हम क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको फिर चेंज कर दें, किसको, इस R3 को, है ना, इस R3 को थोड़ा सा और चेंज कर ले क्योंकि ये डिजिट थोड़े से महंगे लग रहे हैं, 9 16 25 और 36। तो एक बार मैं फिर से लिख दूं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये हमारी R4 है। तो स्टूडेंट R3 को चेंज करने के लिए आप एक फॉर्मूला यहां यूज कर सकते हैं, R3 माइनस। अब R3 में से अगर आप स्टूडेंट R1 और R2 को ऐड करके घटा दें, समझना मेरी बात, अगर आपने R1 और R2 को ऐड किया तो 3 और 1 4 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। क्लियर? ऐसा कर सकते हैं। चलिए, तो यहां R3 क्या होगी स्टूडेंट, चेंज होगी। तो पहले तो R1 से लिख दें 149 और ये आएगा आपका 16 और यहां आ जाएगा 357 और ये आ जाएगा आपका 9। अब इसको कर रहे हैं तो 3 1 4 और 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। ये 16 में से 5 4 9 जाएंगे तो 7 आएगा। इसके बाद 25 और 25 में 9 7 16, 16 घटाओगे तो 9 आएगा। और यहां 16 और 9 25 और 36 में से 25 घटाओगे तो 11 आएगा। और नीचे आपका दिया हुआ है 7 9 11 और 13। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, ये डिजिट जो है थोड़े से इजी हुए हैं। तो ये R1 R2 ये हमारी होगी स्टूडेंट R3 और ये हमारा होगा R4। तो स्टूडेंट एक ऑपरेशन हम यूज करेंगे। अगर देखें आप 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 2 आएगा, 9 में से 7 2 आएगा। तो ये दोनों रो जो है थोड़ी सी इजी बन सकती हैं। तो अगर मैं R3 चेंज करूं और R3 में से R2 घटा दूं और यहां मैं R4 चेंज करूं और R4 में से मैं R3 घटा दूं, है ना, तो देखो क्या मिलने वाला है। हाँ, ये दोनों ऑपरेशन आप साथ में यूज कर सकते हैं। 1 4 9 16 3 5 7 9। अब स्टूडेंट 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा। अब R4 में से R3, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, 11 में से 9 2, 13 में से 11 2। तो ये देखो थोड़ा सा इजी हो गया, है ना। इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट कि R4 को अब हम आसानी से 0 कर सकते हैं। आप R4 में से R3 घटा दें। ये ऑपरेशन फिक्स नहीं है, आप जो है सोच के इन ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। चलिए अब 1 4 9 16 3 5 7 9 2 2 2 और R4 में से R3 जाएगा तो ये तो 0 0 0 हो जाएंगे। मतलब ये ऑपरेशन से जो है हमारा थोड़ा सा क्या हो गया, इजी हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और हम जो है क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। क्या इसको इजी बना सकते हैं हम? इसको किसको, R2 को। तो R2 को इजी करने के लिए अब R2 में से आप क्या करें, R1 माइनस कर दें क्या, करके देखते हैं। R2 में से R1 माइनस करो जरा, क्या आने वाला है। ये वाला ऑपरेशन जरा यूज करो। तो ये तो 1 4 9 16 हमारा सेम रहेगा और R2 में से R1 अगर मैं घटाता हूं तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, 7 में से 9 जाएगा माइनस का 2 आएगा और 9 में से 16 जाएगा माइनस का 7 आएगा और नीचे आपको मिलेगा 2 2 2 2 और 0 0 0 0। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब यहां जो है आप एक ऑपरेशन और यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं आप चाहे तो इसको 0 कर लें, इसको 0 कर लें, क्योंकि अभी जो है हम जो रूल लगाने वाले हैं ना, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट हमें क्या करने हैं, 1 करने हैं और अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट हमें 0 करने हैं, है ना। तो स्टूडेंट यहां जो है अपन एक काम कर सकते हैं कि R3 को थोड़ा सा और चेंज कर लो और अगर मैं R3 में से R2 घटा दूं तो देखो क्या मिलने वाला है। कुछ इजी हो सकता है क्या, चेक करें जरा। 1 4 9 16
2 1 माइनस 2 माइनस 7 रहेगा, और R3 में से R2 जाएगा तो ये 0 हो गया, 2 में से 1 जाएगा ये 1 हुआ, और 2 और 2 4 हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक है, ये देखो 0 0 0 होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट की, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ये होंगे। अब हमें देखो इसको 1 करना है, इनको 0 करना है, इसको 1 करना है, इनको 0 करना है, इसको 1 करना है, इनको 0 करना है। तो एक बार आप एक काम करें कि इनको चाहे तो एक्सचेंज कर लें आप, है ना, आप चाहे तो इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो एक्सचेंज करने से क्या होगा, एक्सचेंज करने से ये होगा कि अभी जो हम ऑपरेशन यहां यूज करेंगे, देखो R2 के लिए अगर मैं ऑपरेशन यूज करूंगा 0 करने के लिए, तो ये सेकंड एलिमेंट चेंज हो जाएगा, है ना, तो फिर इसको 1 बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये R2 से R3 को इंटरचेंज कर दूं तो यहां 1 का 1 आ जाएगा और यहां 0 की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि ये R2 है और ये R3 है। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, यहां R2 को R3 से थोड़ा इंटरचेंज करता हूं। तो इनको इंटरचेंज करेंगे तो देखो क्या आने वाला है, ये हुआ 1 4 9 16, ये हुआ 0 1 4 9। ये देखो मैंने R3 पहले लिख दिया, R2 में बाद में लिख रहा हूं, 2 1 माइनस 2 और माइनस 7। फिर स्टूडेंट यहां मिलेगा 0 0 0 और 0। तो अब देखो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमें क्या मिले, ये मिले, है ना। तो देखो ये वाला अगर स्टेप्स की बात करूं तो पहले स्टेप में इसको 1 करना है और अगले स्टेप में इनको 0 करना है। तो ये 0 है, केवल इस 2 को 0 बनाना है। तो 2 जैसे R3 का एलिमेंट है तो मैं R3 माइनस 2 R1 कर सकता हूं, जो फॉर्मूला हम रेगुलरली यूज करते थे। तो इससे क्या फायदा होगा, R1 1 4 9 16 हमने सेम लिखा, 0 1 4 9 हमने ये सेम लिखा, और यहां 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, और 1 में से 4 दूनी 8 जाएगा, माइनस का 7 होगा। इसके बाद स्टूडेंट आप आगे बढ़ेंगे और माइनस 2 और माइनस का हो जाएगा 9 दूनी 18, तो हो जाएगा माइनस का 20, और ये है माइनस का 7 और माइनस का हो जाएगा 16 दूनी 32, और 32 और 7 हो जाएगा माइनस का 39, और फोर्थ रो आपकी 0 0 0। तो अब अगर आप चेक करें तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपके ये होंगे, है ना, 1 1 माइनस 20 और 0। तो देखें ये पहला एलिमेंट 1 हो गया, इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, और प्रिंसिपल डायगोनल का दूसरा एलिमेंट भी 1 हो गया। अब हमें केवल इस -7 को क्या करना है, 0 करना है। और -7 को 0 करने के लिए आप ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, हमें R3 चेंज करनी है, तो मैं ऑपरेशन यूज करूंगा R3 + 7R2। क्लियर है, देखो +7R2 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहां थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग, मैट्रिक्स थोड़ा छोटा बनेगा, 1 4 9 16, और ये हुआ 0 1 4 9। देखो ये 0 हुआ, ये 0 करना था तो 0 हुआ। अब स्टूडेंट ये -20 है और ऑपरेशन में लगा रहा हूं प्लस का R2 में लगा रहा हूं, है ना, तो 7 चौको होगा 28, तो ये स्टूडेंट हमारा बचेगा प्लस का 8। इसके बाद स्टूडेंट आप आगे बढ़ेंगे और ये माइनस का 39 है, और ऑपरेशन यूज हो रहा है प्लस का 7 और प्लस का 7, और 7 होगा 9 7 63, तो 63 में से 39 आपको माइनस करने हैं, तो 9 3 12, है ना, 2 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर से एक बार चेक करें, 10 11 12 13, 4 बच रहे हैं यार, ये 4 बचेगा, है ना, और ये 2, मतलब 24 बच रहा है, और ये भी प्लस का आ रहा है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट स्टूडेंट आप फिर से चेक कर लें, फोर्थ रो और लिख दें 0 0 0, है ना, ये जो दी है। अब आप डायगोनल के एलिमेंट चेक कर लें, देखो डायगोनल के एलिमेंट ये हो रहे हैं। तो देखें आप अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट आपके 0 हो चुके हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 8 को छोड़ के सब 1 हो गए। तो 8 को अगर 1 करना है तो R3 का एलिमेंट है, और R3 में डिवाइड कर दो आप किससे, 8 से। जब 8 से आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो नया मैट्रिक्स मिलेगा 1 4 9 16 और 0 1 4 9 और 0 0 1, और 8 8 3 24, तो 3 हो गया, और ये 0 0 0 और 0। अब स्टूडेंट आप चेक करें कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमारे
ये होंगे। तो आप देख लें प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट आपके 1 हो चुके हैं 0 को छोड़कर, और अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 हो चुके हैं। तो हम यहां लिखेंगे सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या लिख सकते हैं हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू, ये रो जीरो नहीं है, ये रो जीरो नहीं है, ये जो जीरो नहीं है, मतलब 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहां आ रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं हेंस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहां थोड़ी सी मैट्रिक्स आप थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना, थोड़ा सा जगह कम थी। तो आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी कि उतनी भारी भरकम समस्या नहीं है। आप क्या करें अपने हिसाब से, अब जरूरी नहीं है कि ये जो ऑपरेशंस हमने यूज किए हैं आप भी यही ऑपरेशंस यूज करें, आप अपने मन से भी कोई ऑपरेशन यूज करके इनको और भी इजी बना सकते हैं, है ना। तो आप जो है स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, प्रॉब्लम्स अगर जो है स्टेप्स फॉलो करने लायक है तो वहां स्टेप्स फॉलो करके करना है, और जहां आपको लगता है कि प्रॉब्लम को पहले इजी बनाना है तो आप उसको इजी बना लें, और रूल्स जो है सबके लिए सेम है। तो करना वही है कि अगर मैं एचलॉन से निकाल रहा हूं तो अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होने चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।